IMS BHU में एंटीमाइक्रोबियल्स विषय पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित। वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IMS BHU में रविवार को एंटीमाइक्रोबियल्स एविडेंस टू एक्सीलेंस विषय पर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोजन सचिव डॉक्टर अरुण राज पांड्या ने बताया कि कार्यक्रम में देशभर के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक्स के सही उपयोग, उनके दुष्प्रभाव एवं अनावश्यक प्रयोग पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो अजीत कुमार चतुर्वेदी रहे। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर त्यागी एवं IMS डीन डॉक्टर संजय गुप्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन में देशभर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सहभागिता रही। मैं प्रोफेसर संजय गुप्ता आज ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर भी हूं और वैसे डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन हूं। आज का ये प्रोग्राम डिवीज़न ऑफ क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया ने आयोजित करा। बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट मुद्दा एंटीबायोटिक्स। हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स जब से आई हैं तो पूरे आदमी का स्वास्थ्य एकदम बदल गया है और कई बीमारियां ऐसी होती थीं जिससे लोग मर जाते थे, वो बच जाते हैं। लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ के साथ ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करा जाए। तो समय समय के साथ साथ जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ नहीं, बड़े मेडिकल कॉलेजेस वहाँ नहीं, लेकिन हमारे पेरिफेरी में, हेल्थ केयर सिस्टम में पेरिफेरी में तमाम डॉक्टर्स हैं। वो छोटा छोटा क्लिनिक खोले हैं ऐसी जगहों पे जहाँ डॉक्टर्स नहीं। अब वहाँ जो पेशेंट आता है, पेशेंट चाहता है कि तुरंत उसको फ़ायदा मिले, तुरंत आराम मिले। अब मान लीजिए वो डॉक्टर जानता है, क्योंकि वो भी पढ़ा है किसी मेडिकल कॉलेज से अच्छे से, उसको पता है कि एंटीबायोटिक देना है, लेकिन पेशेंट का प्रेशर इतना हो जा रहा है कि वो 2 एंटीबायोटिक 3 एंटीबायोटिक दे रहा है। अब ठीक है, पेशेंट तो 5 दिन के बजाय वो दूसरे दिन में ठीक हो रहा है, लेकिन आगे चल के क्या होगा ये पता चला। जितने हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं इनका एक कोर्स होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अगर वो तरीका आप नहीं यूज़ करेंगे तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी जितनी आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं वो आपकी काम करना धीरे धीरे बंद कर देगी। तो ये विषय है कि केवल यहाँ हेल्थ प्रोफेशनल्स को सेंसिटाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ समाज को भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। और ये प्रोफेसर अरुण राज पांडे और प्रोफेसर विक्रम गुप्ता, पूरा डिपार्टमेंट HOD प्रोफेसर AP सिंह, ये जो इन्होंने आयोजन किया है, इसमें ये कहने का मतलब है कि समाज ये समझे कि अगर एक एंटीबायोटिक से 2 एंटीबायोटिक डॉक्टर लिख रहा है तो उससे आप पूछिए कि भाई एक एंटीबायोटिक से काम नहीं चल सकता है क्या? तो डॉक्टर पे भी प्रेशर डालिए। और साथ में डॉक्टर से ये कहा जा रहा है कि आपको पता है कि एक एंटीबायोटिक उचित है, तो मरीज का प्रेशर, देखिए जो पीड़ा में है वो तो प्रेशर देगा ही। लेकिन मिनिमम देखा जाता है कि डॉक्टर कहते हैं, सीधे मरीज से कहते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ कि आप, फिर मेरे पास क्यों आए? ऐसा भी नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। देखिए पेशेंट जो पीड़ा में है वो कहता है मुझे 2 दिन में ठीक करो, और जो प्राइवेट डॉक्टर जाके कहता है ना 5 दिन लगेगा, तो वो पेशेंट भाग जाता है, वो बगल में चला जाता है। तो ये भी तो देखिए हमें अपने ऊपर भी समझना है कि दाग यहाँ है, पता चला हम आईना पूछते रहे तो भी नहीं। समाज गलत नहीं है, डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में चीज़ें होती हैं। तमाम बीमारियां बढ़ जो रही हैं वो केवल इसीलिए है कि डॉक्टर की बात, डॉक्टर अडिग नहीं रह रहा है, और समाज भी डॉक्टर की बात से ज़्यादा गूगल की बात कर रहा है। और गूगल पे वो जाके कह रहा है कि इसमें गूगल में लिखा है कि ये 2 एंटीबायोटिक मुझे दे दो। तो कुछ तो डॉक्टर्स समझाते हैं, कुछ कहते हैं अब जब ये गूगल पे ही कर रहे हैं तो चलो भाई इनका वो ही लिख दें। तो ये भी डॉक्टर्स को समझाना है कि भाई गूगल तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन डॉक्टर तो आप हैं। देखिए गूगल आए, ChatGPT आए, AI आए, डॉक्टर कभी रिप्लेस नहीं होगा। तो ये मंथन है। कहाँ से लोग आए हुए थे?
रांची से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, पूरे देश से, दिल्ली से आए हैं, पटना हैं, और पटना से हैं, AIMS पटना से लोग आए हैं, जो लखनऊ में जो सबसे बड़ा इसका जो केंद्र चलाते हैं वो आए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन प्रोफेसर रंजीत, वो खुद आए हैं। तो वो जो आज आए हैं वो यही संकेत दे रहे हैं कि भाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हम ये कहते हैं कि बात होनी चाहिए। बात जहाँ होना शुरू हुई तो सब समस्या कंप्लीट हो जाएगी। ये मिसकम्युनिकेशन जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में है वो मिसकम्युनिकेशन भी ख़त्म हो जाएगी। बात तो हो। तो आज यहाँ ये कहा जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कि बात तो शुरू करी जाए, क्या उचित है क्या ना उचित है। तो हमारे पास जो रिज़र्व है वो हमारा लंबा चलेगा, हमारे पास रिज़र्व में रहें। अगर मच्छर को हम ऐसे मसल सकें तो हम क्यों तोप लेके आएँ, बात ही ठीक। अरुणराज पांडे हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिवीजन। बात की जाए तो जिस तरह से आज एक दिवसीय सेमिनार आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे, और जो एक कन्फ्यूजन है डॉक्टर और मरीज के बीच में कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है? देखिए, अभी तो हम लोग डॉक्टर मरीज के बीच का कन्फ्यूजन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग अभी डॉक्टरों के बीच का कन्फ्यूजन सॉल्व कर रहे हैं इस CMA के द्वारा। वो एक दूसरा जो सामान्य जनता के बीच में अवेयरनेस पैदा करने से बस नहीं होगा, पहले डॉक्टरों को ये समझना पड़ेगा कैसा क्या है, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल मैटर है, बहुत आसान नहीं है समझना इसको। तो अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, रोज़ हर दिन ब दिन हम लोग जो एंटीबायोटिक्स घरेलू, आपको जब सर्दी होती है तो अपने घर में खुद एंटीबायोटिक खरीद के खा लेते हैं, डॉक्टर से पूछने तो नहीं जाते। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, कहीं गांव में क्वैक है बिना डिग्री के डॉक्टर हैं वो, तो बैक्टीरिया जो है डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होते जा रहे हैं, इनको DTR ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनको किस तरीके से बचाया जाए, आने वाले भविष्य में जो है सबसे अधिक मौतें जो हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण होंगी। इस बारे में चर्चा हम डॉक्टरों के बीच में कर रहे हैं ताकि जानकारी बढ़े और सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए और जो है इसमें इसके दुरुपयोग में रोकथाम कर सकें। अभी आज आपने BHU भी होती है क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जो भी डॉक्टर्स इस पर चर्चा करते हैं, हमारे विचार में आया कि सिर्फ एंटीबायोटिक पे एक दिन चर्चा की जाए ताकि उसमें जो है इन डेप्थ जो है और भीतर तक जा करके बातचीत कर पाए, इसलिए हमने पूरे एक दिन की कार्यशाला आयोजित की थी। और ये सभी जगहों पर कोशिश करेंगे कि जहाँ पर किया जा सके किया जाएगा। उद्घाटन जो है हमारे जो है वाइस चांसलर ऑनरेबल प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी सर जो है मुख्य अतिथि थे, और हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जो अध्यक्ष हैं रणवीर त्यागी सर। काशी से आवाज़ उठाए, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि काशी से हर एक आवाज़, ये कहना सही नहीं होगा कि ये काशी से आवाज़ उठी है, इस पर बातचीत होती रहती है। ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम मेरा व्यक्तिगत रूप से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, मुझे लगता है एंटीबायोटिक के बारे में अच्छा नॉलेज क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों को होना चाहिए जो ICU में काम करते हैं। ICU आजकल लोग कहीं भी किसी भी जगह को लोग ICU कह देते हैं, उसका डॉक्टर ट्रेंड है कि नहीं इसकी जानकारी नहीं होती। तो ICU जो होता है उसका डॉक्टर एक विशेषज्ञ होता है और उनके पास इसकी जानकारी बेहतर होनी चाहिए। इस प्रयास के तहत मैंने ये शुरुआत की है और हम लोगों का जो डिपार्टमेंट का प्रयास था या हमारे जो साथी सबने इससे सहमति जताई कि इस पर बात होनी चाहिए। आगे अगर हो सकेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको जो है और लोगों तक पहुँचाएँ।